प्रणाम सबको। कैसे हैं आप लोग? अ, आज एक ख्याल आया मन में, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं। जब आप लोगों के घर पर कोई भी मेहमान आते हैं तो वो जो भी गेस्ट आते हैं उन गेस्ट को आपके घर के मतलब रूल्स नहीं पता होते, या जो भी चीज़ें हैं मतलब डायरेक्शन नहीं पता होते कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है, जैसे भी। तो जब वो आते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब वो अगर कहीं जा रहे हैं, सपोज़ दैट अगर वो वॉशरूम ही जा रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम उनको बताते हैं कि नहीं इधर नहीं, इधर जाइए, फिर ऐसे नहीं ऐसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम उन्हें फिर मतलब चीज़ें बताते हैं, ऐसा करते हैं। तो वो तो हो गई एक गेस्ट की बात। फिर ठीक वैसे ही जब हमारे घर में एक दूसरे घर की लड़की जो कि 20 साल 25 साल अपना एक ऐसी जगह निकाली होती जहाँ उसे सिर्फ मतलब प्यार मिला, पैम्परिंग मिली, ठीक है, माँ बाप हैं तो डांटेंगे ही डांटेंगे, तो ऐसा नहीं है वो चीज़। फिर वो उन सारी चीज़ों को अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के एक दूसरे घर में जाती है, जहाँ के घर के चीज़ों से, रीति रिवाज से, माहौल से, खान पान से, हर एक चीज़ से वो बहुत ही अनजान होती है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है। फिर जब वो वहाँ उस घर में जाती है तो फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं कि अपनी कठोरता या समय समय पर उसको ताने देना अगर उसने कुछ गलती कर दी, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। और एक इंसान जो कि 20-25 साल से एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे उसको ये फील होता था कि वो उसका अपना घर है, फिर ऑल ऑफ सडन उसको अपना वो घर छोड़ के दूसरे के घर में जाना, वहाँ के घर में एडजस्ट होना, माहौल में एडजस्ट होना बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, और ये बहुत आसान नहीं होता है। ये बात सिर्फ एक औरत या एक लड़की ही समझ सकती है। फिर जब वो वहाँ जाती है, अगर उसे फिर हर समय किसी न किसी चीज़ के लिए बोलते रहना या घर का माहौल सही नहीं रहना, उसको भी पर्सनली तौर पे बहुत सारी चीज़ें बोलना, तो यार अगर कोई भी है तो एक बार वो बर्दाश्त करता है, वो लड़की ही है, वो रोती है, अगर कुछ भी बुरा सुन ले तो वो रोने लग जाती है, रोकर चुप हो जाती है, फिर चीज़ें नॉर्मल, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। हर बार कोई चीज़ें सुन लेना, कोई ताने सुन लेना, उसके बाद फिर से रोकर फिर वापस वैसे ही नॉर्मल हो जाना। तो ये सारी चीज़ें एक बार होंगी, 2 बार होंगी, 3 बार होंगी, 4 बार होंगी, 5 बार होंगी, 6 बार होंगी, 7 बार होंगी, तो एक बार के लिए होता है कि ठीक है, बर्दाश्त करने की एक। पर अगर किसी के सब्र का बाँध ही टूट जाए और उसके मुँह से कुछ निकल जाए, तो आप बताइए कि हम उसको कहाँ तक गलत कह सकते हैं? ऐसा नहीं है कि उसने बर्दाश्त नहीं किया, ऐसा नहीं है कि वो खुद से सामने से बदमाशी कर रहे हो, नहीं। जब एक घर आई बहू को गलत बहुत आसानी से लोग साबित कर देते हैं कि अरे मेरी बहू तो बोलती ही है, अरे मेरी बहू तो ऐसे, अरे मेरी बहू तो वैसे। और वो भी वो बहू सिर्फ उस घर तक ही जो भी चीज़ें हैं रहने देने की कोशिश करती है, उस घर में ही सिर्फ बोलना, बाहर आके एकदम नॉर्मल, कि उस घर की एक बात बाहर ना जाए, उस घर की एक चीज़ बाहर ना जाए, जो उसके साथ हो रहा है वो बाहर ना जाए, तो उसको ये होता है कि बर्दाश्त करना ही कहते हैं। ऐसा नहीं है, लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि अरे मेरी बहू तो बहुत बोलती है, अरे मेरी बहू तो ऐसे, अरे मेरी बहू तो वैसे। अगर उस बहू ने अपने साथ हुए हर बुरे बर्ताव को अपने तक रखा है, 4 समाज में, 4 जगह जाकर अगर उसने अपने उस बुरे बर्ताव को उन लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, तो इसका मतलब कि वो एक तरीके से बर्दाश्त ही कर रही है। आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि अरे मेरी बहू बोलती है। यार हर इंसान के का सब्र का एक सीमा होता है कि वो उस सब्र तक ही सब्र कर रहा है, और उसके बाद उसके सब्र का बांध टूट जाता है, फिर वो इंसान के मुंह से चीख निकलती है। किसी की ज़िंदगी है, कोई इंसान अपना घर परिवार माँ बाप भाई बहन छोड़कर अगर कहीं किसी दूसरे घर गया है, तो सिर्फ इस उम्मीद में गया है कि उस वो वहाँ जिएगा, वो वहाँ खुशी खुशी रहेगा।
उसे हर वो सम्मान, हर वो इज़्ज़त दी जाएगी जो उसको उसके घर में मिली है, जो उसके माँ-बाप के यहाँ मिली है। पर अगर उसके साथ वैसा बिहेव ना हो तो उस क्या वो करे? बर्दाश्त कर रहा 1 बार, 2 बार, कई बार बर्दाश्त करने के बाद एक एक होता है टाइम कि वो टूट जाता है सब्र का बाँध। और स्पेशली तब टूट जाता है जबकि हर एक हुई चीज़ों के लिए उसको गलत साबित किया जाए, चाहे वो उन चीज़ों में इंक्लूड हो, सम्मिलित हो, चाहे ना हो, चाहे उसकी वजह से वो चीज़ें हुई हो या ना हुई हो। पहले अगर अपना बिहेवियर ठीक रखते, अगर वो 2 दिन की आई बहू को क्या पता है, क्या पता है? आप आते से ही उसके साथ दिमाग से खेलना शुरू कर दो, दिमाग लगा के बोलना शुरू कर दो, उ उसके माँ-बाप के लिए बहुत बुरी-बुरी बातें बोलो, वो कब तक अच्छा, एक लड़की है, सब कुछ अपने खुद तक सुन ले, खुद के लिए बातें हो तो सुन ले, लेकिन फिर जब वो बातें उसके पिता के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके भाई के लिए आ जाए, उसकी बहन के लिए आ जाए, तो वो कितना बर्दाश्त करे? आप खुद खड़े होके बता दो कि अगर आपके पिता को कोई गलत-सलत, अनशन, इतना ही नहीं, बहुत आलतू-फालतू बातें, मतलब इतना कि गाली तक हो जाए, आप बर्दाश्त कर लेंगे? आपसे बर्दाश्त हो जाएगा? आप कर लोगे बर्दाश्त? सुन लोगे गाली अपने पापा के लिए? नहीं सुन पाओगे। लोग कहते हैं कि अरे बहू है, उसे बर्दाश्त करना चाहिए, उसे चुप रह। ये कौन सी सीख होती है यार? ये कौन सी सीख होती है? बड़ों की इज्जत करना, ये सारी चीज़ें मैं भी दिल से मानती हूँ कि हाँ, सही में उनकी इज्जत होनी चाहिए, छोटों के लिए प्यार होना चाहिए, लेकिन तो क्या होता है कि वो इज्जत वो खुद के लिए नहीं डिजर्व करती। वो लड़की वो इज्जत खुद के लिए नहीं डिजर्व करती, उसने अपना माँ बाप छोड़ दिया है, दूसरे के घर में गई है, तो क्या मतलब फिर उसका आगे पीछे कोई नहीं, फिर वो डिज़र्व नहीं करती, फिर वो चाहे आप उसके साथ, आपको हक मिल गया है कि आप चाहे उसके साथ जैसा भी व्यवहार कर लो, फिर चाहे जैसा भी व्यवहार कर लो। एक बहू को गलत साबित कर देना, एक बहू को गलत बोल देना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। पर उस बहू की जगह पे रह कर देखो, जो बहू खुद बहुत हँसने खेलने कूदने वाली थी, बहुत चहचहाने वाली थी, फिर ऑल ऑफ सडन उसे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हर वो एलिगेशंस, हर वो पता नहीं क्या-क्या चीज़। कब फिर वो घुट-घुट के, रो-रो के रहे और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें हो तो कोई की कितनी की बर्दाश्त की सीमा हो। फिर भी वो बहू चुप रहती है। आप 4 समाज में जाती है, 4 लोगों से मिलती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वो हँसते-मुस्कुराती जाती है। उसके बर्दाश्त की सीमा आप क्या लगाओगे? अंदाज़ा क्या लगा सकते हो कि वो कितना बर्दाश्त कर रही है? क्या कर सकते हो? और अगर वो बोल भी दी तो वो भाई, अगर हम ये कह दें कि आप सुन सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम नहीं सुन सकते अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए नहीं सुन सकते। वो भी उस कंडीशन में कि जब उनकी कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। आप आप अ, रह रहे हो, खुद के परिवार की, खुद की प्रॉब्लम्स आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आपको यहाँ वहाँ हर जगह अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक इंसान चाहिए, एक पर्सन चाहिए, एक बिचौलिया चाहिए, और उसके बाद 4 समाज में वो बातें जाएँ तो आप उसके लिए अपनी बहू को ज़िम्मेदार ठहराते हो। क्यों? क्यों? आप अपनी बहू को किस बिना पर, किस हक से उसको गुनहगार ठहराते हो? किस हक से? आपके घर में चीज़ें आपकी हैं, सारी कुछ आपके हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़, मतलब हर एक समय तो बहू नहीं गलत हो सकती ना। जो बातें उस बहू के लिए ना हो, फिर भी वो घूम फिर के उस बहू तक आ जाना। और अगर वो उस घर परिवार का हिस्सा है, अगर उससे जवाब माँगा जाए, बोला जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो तो बोलेगी। फिर आप क्यों ऐसा उन बहुओं पर एलिगेशंस लगाते हो कि मेरी बहू बोलती है? क्यों? एक आज भी इतने, मतलब खुद पढ़े-लिखे माहौल में रहते हैं सब, पर फिर भी आज अगर बहू पढ़ी लिखी हो तो उसे उस बहू को उसके पढ़ाई-लिखाई का ताना मारा जाता है
कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम बहुत ये हो, तुम बहुत। हाँ, हाँ, अगर बहू आपकी पढ़ी लिखी ना हो ना, तो एक टाइम उसकी ज़िंदगी में ये भी आता है कि सारे लोग उससे मुँह मोड़ लेते हैं और उसको खुद के पैर पर खड़ा होना पड़ता है। ये टाइम आता है। तो अगर वो पढ़ी लिखी है, अगर वो अपने पैर पे खड़े होने के काबिल है कि अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आए तो कम से कम वो अपना पेट पाल सके, तो वो अगर पढ़ी लिखी है तो क्या गलत है? क्या गलत है अगर वो पढ़ी लिखी है तो? लेकिन उसको उसकी पढ़ाई का ताना, उसके पिता को लेकर बहुत सारे ताने, उसके पिता को ऐसे गाली, मतलब बहुत सारी चीज़ें। कोई लड़की कितना बर्दाश्त कर सकती है? खुद के लिए बर्दाश्त कर सकती है, अपने पिता के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकती। अपने पिता के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकती है कोई भी लड़की हो। आज मैं गलत हूँ कि भाई ठीक है मेरे पापा को बोला जाए, मतलब तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही। लेकिन आप अगर मेरी जगह खड़े होकर खुद सोचो कि आपके पिता को, आपके माँ को, आपके भाई की, आपकी बहन को बोला जाए, वो भी अच्छे नहीं, गाली गलौज, तो क्या आप बर्दाश्त कर लोगे? मुझे गलत कहने वाले लोग, मैं सिर्फ यही पूछती हूँ कि क्या आप बर्दाश्त कर लोगे अपने पिता के खिलाफ बातें, जबकि आपको पता है कि आपका पिता बहुत सही है? आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत बहुत मुश्किल है। उन्हीं लोगों के बीच में रहना, खुद के लिए बातें सुनना, अपने मायके वालों के लिए बातें सुनना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, आपके पिता ये, आपके पिता वो, बहुत बहुत दिल पत्थर सा होने लगता है सुन के ये चीज़ें। और स्पेशली तब जबकि आपको सुन के भी वहीं रहना हो, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार आप ज़रूर सोच के बताना कि आप अगर सुन सकते हो तो ठीक है, फिर मैं गलत हो गई। लेकिन अगर आप भी नहीं सुन सकते हो तो फिर मैं कहाँ से गलत हो गई?